हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर गुड और आप अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम कम बैक अगेन विद अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू फॉर ऑल योर गवर्नमेंट एग्जाम्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटी, ठीक है, जो कि हमारा रहेगा मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इससे रिलेटेड हम मोस्ट 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हाँ, हम क्या है क्वेश्चंस करेंगे और डायरेक्ट उनके आंसर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी अगर हम पूरा उसको मतलब हम सभी ऑप्शंस को देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट उसका आंसर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो साथ के साथ मैं आपको बताती चलूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में संविधान द्वारा प्रत्याभूत शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, हमसे पूछा है कि कौन सा सही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसका डायरेक्ट आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमसे शिक्षा के अधिकार के संबंध में पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा क्या है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर सही होगा। यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों, सभी आयु के जो बच्चे होंगे उन सभी के लिए, या जो भारतीय बच्चे होंगे उनको दिया गया है। ठीक है, जो ये शिक्षा का हमारा अधिकार है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इससे संबंधित जो प्रावधान है उसमें क्या कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को क्या है, मुफ्त यानी कि फ्री और अनिवार्य यानी कि नेसेसरी ज़रूरी शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, संविधान के जो 86वां संशोधन है, इसके द्वारा क्या है, शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो कौन सा है, 86वां। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 थर्ड। ठीक है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो हैं क्या है, ये मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का क्या है, भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, अमेरिका से या फिर रूस से। तो इसका आंसर होगा, जो कि आप सभी को भी पता होगा, तो वो होगा थर्ड यानी कि अमेरिका। अमेरिका से क्या है, मौलिक अधिकार जो है हमारे लिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है। ठीक है, संरक्षक कौन है, कौन सुरक्षा करता है, यहाँ पर क है। ठीक है, संरक्षक कौन है, तो वो हमारा रहेगा न्यायपालिका। ठीक है, थर्ड आंसर जो है हमारा ठीक होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, इसमें से जो भारतीयों को प्राप्त है वो अलग है और जो गैर नागरिकों को प्राप्त है वो बताना है। ठीक है, देखिए, जो हम पहले वो करते हैं जो कि सभी नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, भारत के राज्य के क्षेत्र के किसी भी भाग में संचरण करने, निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता किनको है, भारतीयों को है। संपत्ति अर्जित करने या कोई आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की जो स्वतंत्रता है, ये क्या है, ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा। एक बार हम अगले क्वेश्चन वो कर लेते हैं, ऑप्शंस भी कर लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किन्हें है, ये भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, वाकों की सम्मेलन करने की और संघ बनाने की स्वतंत्रता भी किनको है, भारतीयों को, नागरिकों को है। ठीक है, और जो गैर नागरिकों को है वो कौन सी है, संपत्ति अर्जित करने या कोई आजीविका या व्यापार या फिर कारोबार करने की स्वतंत्रता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, कौन सी इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है।
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजन के बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा के रिट जारी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार केवल मूल अधिकारों के मामले में उपलब्ध हैं, उन अधिकारों के मामले में नहीं जो संविधान के कुछ अन्य उपबंधों में अनुगमित होते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। फ्रेंड्स, एक बार लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गैर नागरिकों के बारे में बात हुई है, तो उनको जो प्राप्त मूल अधिकार हैं एक बार वो देख लेते हैं। देखिए, उनको विधि के समक्ष समता, ये क्या है, जो हमारा आर्टिकल 145 है, ठीक है, उसमें है, वो उनको मिला हुआ है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के बारे में संरक्षण उन्हें मिला गया है, जो कि क्या है, आर्टिकल हमारा 20 है। ठीक है, उनको क्या है, प्राण और जो प्राण एवं देह स्वतंत्रता है, ठीक है, जो कि आर्टिकल हमारा कौन सा है, 21 है। ठीक है, ये आर्टिकल आपको ध्यान भी रखने हैं। ये भी मिला हुआ है कि मानव व्यापार या बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध वो कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, हमारा आर्टिकल 23 है। ठीक है, और जो 14 ईयर्स से कम एज के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियोजित करने या उनको लगाने का प्रतिषेध कर सकते हैं, जो कि हमारे आर्टिकल किसमें है, 24 में है। ठीक है, धर्म के आचरण, निर्बाध आचरण के बारे में, प्रचार करने के बारे में, अंतःकरण की स्वतंत्रता भी इनको है, जो कि हमारे आर्टिकल 25 में है। ठीक है, देखिए, ये आपको आर्टिकल सभी एकदम से याद नहीं होंगे, तो आपको मतलब इनको ध्यान में रखना है, बस किसी न किसी ट्रिक से इनको याद करके। ठीक है, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है उन्हें, जो कि हमारे क्या है, आर्टिकल 26 के अंदर दिया हुआ है। और कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना के लिए उपस्थिति होने की स्वतंत्रता भी उन्हें दी गई है। ठीक है, कि इनको गैर नागरिकों को, और ये स्वतंत्रता किस में है, आर्टिकल 28 में दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ आर्टिकल थे रिलेटेड। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जो आर्टिकल 32 है, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत क्या है, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में क्या है, आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, इस संदर्भ में क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसको क्या है, 5 तरह की, 5 टाइप्स की क्या है, वो रीट निकालने की शक्ति दी गई है उसे। ठीक है, और वो 5 तरह की रीट आपको याद रखनी है। ठीक है, वो कौन सी हैं, एक है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, प्रतिषेध लेख, ठीक है फ्रेंड्स, और एक है उत्प्रेषण, और 5th है अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा। तो ये 5 तरह की रीट है जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को किसके अधीन रहते हुए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड, यानी कि निदेशक तत्वों का कार्यान्वयन और मूल अधिकार। ठीक है, इसके तहत क्या है, जो भारत का संविधान है अपने नागरिकों को इसके अधीन रहते हुए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ठीक है, इनको इसके अंदर रहते हुए, इसके अंतर्गत रहकर ही अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संवैधानिक उपचार द्वारा न्यायालय निरुद्ध करने वाले व्यक्ति से निरुद्ध किए जाने के कारण पूछता है। ठीक है, कौन, न्यायालय। ठीक है, कोर्ट पूछती है। तो ऑप्शंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 2, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक संवैधानिक उपचार है जिसके द्वारा क्या है, हाई कोर्ट क्या है, निरुद्ध किए गए व्यक्ति से निरुद्ध होने के कारण पूछती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल यह निर्धारित करता है कि राजकोष से संपोषित कुओं, तालाबों और स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 15 है। डायरेक्ट आंसर करेंगे, आर्टिकल 15 इसका राइट आंसर होगा। आर्टिकल 15 और भाग कौन सा रहेगा हमारा, 2। ठीक है, आर्टिकल 15 और भाग 2 यह निर्धारित करता है कि जो सार्वजनिक, मतलब जो पब्लिक स्थल होंगे, स्थान होंगे, होटल्स होंगे या राज्य निधि से संपोषित कुएं, तालाब, स्नान घाट या सड़क, ठीक है, ये इस तरह के पब्लिक प्लेसेस जो होंगे, इनका प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को क्या है, वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये हमारा किस में है, आर्टिकल 15 में।
क्वेश्चन नंबर 10 है मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, यहाँ पर है ये कठोर। ठीक है, ये कठोर हैं, लचीले हैं, या फिर वाद योग्य है, या फिर अवाद योग्य है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा थर्ड, यानी कि ये क्या है, वाद योग्य है। मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य है। वाद योग्य का अर्थ आप बोल सकते हो कि कानूनी कार्यवाही के लिए आधार प्रदान करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर जो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स जो हैं उनके द्वारा क्या है, कानूनी कार्यवाही की जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्व की, तो वो क्या है, वो हमारे क्या रहेंगे, अवाद योग्य। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है और आपको ऑप्शन यही दिए गए हों, तो हमारा राइट आंसर रहेगा उस टाइम पे अवाद योग्य। ठीक है, लेकिन अगर मौलिक अधिकार पूछा जाए तो ये क्या है, वाद योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि सभी। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी, भारत के संविधान द्वारा भी, और 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा भी। ठीक है, क्या है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम को क्या किया गया है, निषिद्ध माना गया है। ठीक है, और फ्रेंड्स मैंने अभी आपको पीछे बताया कि ऐसा किस में दिया गया है, हमारे आर्टिकल 24 में। ठीक है, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र के, ठीक है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 3 में और आर्टिकल 6 में, ठीक है, आर्टिकल 3 और 6 में क्या है, बच्चों के कल्याण की बात की गई है। अगर हम हमारे संविधान की बात करें तो आर्टिकल 24 में ये बात की गई है। ठीक है, और अगर बात करें 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में, ठीक है, वो निर्णय कब लिया गया था, जब MC मेहता, ठीक है, MC मेहता जो हैं बनाम तमिलनाडु राज्य के क्या है मामले में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने क्या है 1997 में 14 ईयर्स के जो भी कम बच्चे मतलब एज के बच्चे हैं उनको क्या है, जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार यानी कि कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ भारत के नागरिकों को मिलेगा। समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, और अभिव्यक्ति का अधिकार। ठीक है, देखिए ये तो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, हमने पीछे डिस्कस किए थे, लेकिन जो अभिव्यक्ति का अधिकार है वो किसको दिया गया है, सिर्फ भारतीयों को दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स जो हमारा अभिव्यक्ति का अधिकार है ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 19 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 19 में ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, भारत के संविधान का आर्टिकल 15 जो है इसमें ये बात की गई है, एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे, तो हमारा राइट आंसर रहेगा समता का अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, समता के अधिकार के अधीन। अब देखिए यहाँ पर थोड़े आर्टिकल कर लेते हैं। देखिए 14 to 18 जो आर्टिकल है ये क्या है, हमारा समानता का अधिकार है। ठीक है, एक मिनट इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए 14 to 18 ये हमारा क्या है, समानता का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल हमारा 23 to 24 जो है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 जो है हमारा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, और 29 to जो 30 है ये हमारा आर्टिकल क्या है, संस्कृति। यहाँ से एक बार ये अधिकार हटा देते हैं, एक सेकंड। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान में 76वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया है। ठीक है, ये रॉन्ग है। शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन यानी कि 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई है। ठीक है, तो ये हमारा राइट होगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड हमारा राइट आंसर होगा, यही हमारे सही होंगे।
तो फ्रेंड्स हमारा ये जो सेकंड है ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर 76 नहीं है, ये हमारा कौन सा संविधान संशोधन है, ये हमारा 86वां था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 86 होता तो ये भी हमारा राइट होता। भारत के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो क्या है। ठीक है, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर निरंबित है, तो ये भी ठीक है। भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर निरंबित है, तो ये भी ठीक है। न्यायालय की अवमानना के आधार पर निर्बंधित है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन अल्पसंख्याओं को संरक्षण के आधार पर निर्बंधित है, ये हमारा गलत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमारे किस में 90-22 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में संबंधित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आता है, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी आता है, समता का अधिकार ये भी आता है, सूचना का अधिकार। तो फ्रेंड्स ये हमारा सूचना का अधिकार नहीं आता है, तो हमारा जो ये फोर्थ है ये राइट आंसर होगा, इसने हमसे नहीं पूछा है। देखिए थोड़े से आर्टिकल देखते हैं। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो क्या है, 90-22 है। ठीक है, शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है वो कैसे है, 23-24 है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कब आता है, किस में आता है, 25-28 आर्टिकल में। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार पीछे हमने डिस्कस किया 29-30 में। ठीक है, और संवैधानिक अधिकारों का जो उपचार है वो किस में आता है, 32 में आता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि शिक्षा के अधिकार के बारे में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, राइट है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, ये भी ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान की अनिवार्यता है कि विद्यालय में योग्य शिक्षक और बुनियादी अवसंरचना अवश्य होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हमारे क्या है, सभी राइट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान में गारंटित मूल्य अधिकार जो है वो निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, केवल मतलब कब नहीं किए जा सकते, ये पूछा गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णयों द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक है, या फिर भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किए जा सकते हैं, या फिर राष्ट्रीय आपात घोषणा द्वारा किए जा सकते हैं, या फिर संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा। तो किसके द्वारा किए जा सकते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा के द्वारा। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकारों की समाप्ति या फिर आप बोल सकते हो कटौती केवल विशेष, मतलब जब कोई स्पेसिफिक इमरजेंसी पीरियड हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशंस हो, तो उसमें क्या है, इनकी समाप्ति या फिर इनमें कुछ मतलब कुछ कमी या वृद्धि ऐसे की जा सकती है, वृद्धि तो नहीं लेकिन कमी की जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आर्टिकल 352 के तहत है। ठीक है, ऐसा है कि राष्ट्रीय आपात लागू होने पर जो है, जो हमारा आर्टिकल 19 है, इसके तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों को क्या है, स्वयं निलंबन हो जाता है। ठीक है, उनको क्या है, कुछ टाइम के लिए समाप्त किया जा सकता है इस टाइम में। ठीक है, और ये ऐसा किस में कहा गया है, आर्टिकल 352 में। ठीक है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, न्यायपालिका को। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 43A। ठीक है, इस आर्टिकल द्वारा क्या है, उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की क्या है, भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान को किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा धारा 32। इसके तहत क्या है, कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के, अगर उसका हनन हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, तो उसका मामला सीधे क्या है, सुप्रीम कोर्ट में उठा सकता है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किस बात का दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर करेंगे हम, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो उसका क्या है, दावा नहीं कर सकता है। बाकी जो ऑप्शंस हैं इनके लिए वो दावा कर सकता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि ये अधिकार विदेशी को यानी कि गैर नागरिक को मिले हुए हैं। 23rd क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मूल अधिकार है, साथ ही मानवाधिकार भी है? ठीक है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा शिक्षा का अधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो शिक्षा का अधिकार है वो मूल अधिकार में आता है, और इसे क्या है 2002 ईस्वी में 86वें संविधान संशोधन के जरिए क्या है, संविधान की धारा 21 में ए जोड़ा गया। ठीक है, ए को जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, साथ ही यह एक मानवाधिकार भी है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पर कुछ दो कथन दिए गए हैं, ये आपको बताना है। मौलिक अधिकार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सरकार के विधायी एवं कार्यपालक पक्षों के अतिक्रमण से रक्षा करता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, राइट होगा। दूसरा कथन है मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों को गारंटी देता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कुछ जो हमारे राइट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में। देखिए जो टोटल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो तो हमारे 6 हैं जो नागरिकों को दिए गए हैं। उनकी कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं देख ले एक बार, आप सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सर्वाधिक व्यापक अधिकार। ठीक है, इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम क्या है विशेषता, यही है कि विश्व के अन्य देशों के संविधानों की तुलना में सर्वाधिक विस्तृत और व्यापक है। ठीक है, क्या है, जो हमें अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में उनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, इसमें क्या है, समानता पर ही आधारित है। ठीक है, व्यवहारिक है, मतलब प्रैक्टिकल है, इनको यूज़ किया जाता है या ये अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार है। भारत संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकार सीमित व मर्यादित हैं। ठीक है, सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाते हैं। मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय की पहचान है। ठीक है, उसकी स्वतंत्रता के घोतक हैं। भारतीय सरकार इस पर मनमानी करते हुए प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। ठीक है, एक यह बोल सकते हैं कि राज्य के सामान्य कानूनों से ऊपर है। मौलिक अधिकार को देश के सर्वोच्च कानूनों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। न्यायालय द्वारा क्या है, ये इनका संरक्षण होता है, इनको सुरक्षित किया जाता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक भारतीय यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में शरण ले सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अध्ययन है? ठीक है, ऑप्शन है सार्वजनिक स्वरूप वाले हिंदू धार्मिक संस्थानों का सभी हिंदुओं के लिए खोला जाना। ठीक है, ठीक है, खोला जाना, तो ये राइट है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये भी राइट है। कोई विधि जो सामाजिक कल्याण तथा सुधार की व्यवस्था करती हो, ये भी सही है। मानहानि या अपराध उद्दीपन, तो ऐसा नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 2 यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए तो आपको बताना है कि इसमें कौन से सही हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं होते हैं, वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं, तो ये राइट होगा। मौलिक अधिकार सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। ठीक है, तो ये भी राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1976 में संविधान में व्यापक संशोधन करते समय यह अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा राइट होगा डेट वाइज। ठीक है, कैसे, 1950 में क्या हुआ था, 1950 में लागू किए गए भारतीय संविधान में नागरिकों के केवल मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। भारतीय संविधान के 1976 में व्यापक संशोधन करते समय मूल कर्तव्यों का समावेशन किया गया था, ना कि मूल अधिकारों का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या है, मूल कर्तव्यों की बात की गई थी, उनको जोड़ने की बात की गई थी, मूल अधिकारों का नहीं। और उस टाइम पर कौन सी वो समिति थी, वो थी स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, जिसकी अनुशंसा पर ऐसा किया गया था। और जो हमारे ये मौलिक कर्तव्य है, ये क्या है, ये 42वें संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, 1976 द्वारा, 1976 द्वारा क्या है, आर्टिकल 51। ठीक है, आर्टिकल 51 संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं हमारे, 10। और अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो कितने हैं, 6। ठीक है, पहले ये 7 हुआ करते थे, लेकिन एक यानी कि संपत्ति का अधिकार, जिसको कि क्या है, मौलिक अधिकार से हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब हमारे कितने हैं प्रेजेंट टाइम में, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट यानी कि
उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, उत्प्रेषण सेकंड आपका ऑप्शंस देखते हैं, अधिकार परीक्षा, परमादेश या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ मतलब इसका मीनिंग जो रहेगा वो रहेगा शरीर को प्रस्तुत करना। ठीक है, व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना रखा हो। रीट पर विचार के समय बंदी हुए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो ऐसा किस में है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा सेकंड, केशव नंद भारती वाद में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। 24 अप्रैल 1973 को क्या है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों ने क्या है के बेंच ने 7:6 के बहुमत से निर्णय दिया। ठीक है, जिसमें क्या है, संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं, ये निर्णय दिया। ठीक है, संसद जो है वो क्या है, मूल अधिकारों को संशोधित कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती। ऐसा किसमें कहा गया, केशव नंद भारतीवाद में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है, मतलब जो इसमें नहीं आते हैं तो वो कौन से हैं। तो फ्रेंड्स पर्यावरण संरक्षण है। ठीक है, ये हमारा राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, गौ संरक्षण भी है, मद निषेध भी है, लेकिन 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा ये इसमें नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, 14 वर्ष आयु तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रबंध है वो क्या है, आर्टिकल 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व में था, जिसे क्या किया गया, 86वां संशोधन जब किया गया। ठीक है, इसके द्वारा आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 21 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद जोड़ा गया बोल सकते हो, वो क्या था 21 का। ठीक है, ये जोड़ा गया। ठीक है, इसे यहाँ स्थापित किया गया और अब यह मूल अधिकार में समाहित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है, हमारा ये क्या है, मूल अधिकार है। मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें ये बताना है आपको कि कौन उनको समाप्त कर सकता है, रोक सकता है, कम कर सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 352 आर्टिकल 352 के अंतर्गत क्या है, जब इमरजेंसी की घोषणा होने पर आर्टिकल 358 के तहत जो है आर्टिकल 19 को, ठीक है, उसमें उल्लिखित जो भी हमारे मूल अधिकार है उनको वो क्या है, स्वयं ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकार यानी कि आप बोल सकते हो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को आर्टिकल 359 के तहत प्राप्त है। ठीक है, ये आपको सभी आर्टिकल अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़ने हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, उसके बाद याद रखने हैं, क्योंकि सभी सीक्वेंस में है एक तरह से। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, तो मतलब ऐसा ना हो कि इसमें इसको इंटरचेंज ना कर दे। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से इसको याद रखना है। ठीक है, 31 क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो जो हमारा मूल अधिकारों से रिलेटेड है वो है ऑप्शन 4 यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ठीक है, ये क्या है, हमारा मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, गोलकनाथ मामले में दिए गए जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतिक्रिया स्वरूप संसद ने क्या किया, जो संसद संविधान का 24वां संशोधन, ठीक है, 24वां संशोधन अधिनियम जो है 1971 में जो हुआ, 1971 में पारित, जो निर्धारित किया कि उसने यह निर्धारित किया कि आर्टिकल 368 है उसके अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार हो, उसका संशोधन कर सकती है। ठीक है, बशर्ते संविधान का मूलभूत ढांचा ना परिवर्तित हो। ठीक है, ये किस में बोला गया, 21वें संविधान संशोधन में। ठीक है, जो कि कब हुआ, 1971 को। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके अंतर्गत हमारे बाकी के सारे अधिकार जो है सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो इसी को क्या बोला है, BR अम्बेडकर जी ने क्या बोला है, संविधान की आत्मा कहा है। और ये किस में है, ये हमारे किस में है, आर्टिकल 32 में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार भारत भूमि में एक विदेशी को भी उपलब्ध है। ठीक है, ये काफ़ी टाइप से बार बार क्वेश्चन घूम घूम कर आ रहा है, तो ऑप्शंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, विधि द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, ये किसको है, विदेशी को भी प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान के भाग 111 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ हैं और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस कथन को किन के बाद स्पष्ट किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण रीट में अंतर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रतिषेध रीट का मुख्य उद्देश्य न्यायिक त्रुटि को रोकना और जबकि उत्प्रेषण रीट का उद्देश्य न्यायिक त्रुटियों में सुधार करना है। ठीक है, तो ये हमारा राइट होगा। प्रतिषेध रीट अधीनस्थ न्यायालय की आधिकारिकता से परे निर्णय देने से पूर्व सुनवाई के दौरान जारी की जाती है, तो ये भी सही है। प्रतिषेध रीट को वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने पर जारी नहीं किया जा सकता, जबकि उत्प्रेषण रीट वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने पर भी जारी की जा सकती है, ऐसा नहीं है, तो ये हमारा गलत होगा। तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड है राइट आंसर रहेगा। अब देखिए जो हमारा गलत है इसकी जगह क्या हमारा राइट आंसर रहेगा वो देखते हैं। प्रतिषेध रीट को क्या है, वैकल्पिक उपचार होते हुए भी जारी इन्होंने बोला कि नहीं किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा किया जा सकता है, यानी कि जारी किया जा सकता है। जबकि सामान्यतः जो उत्प्रेषण रीट वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने की दशा में जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर नहीं आना था और यहाँ पर मतलब कर सकती है ऐसा आना था, तो ये हमारा गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, समता का अधिकार ये है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, शोषण के प्रति अधिकार ये भी है, हड़ताल का अधिकार ये नहीं है। ठीक है, ये सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। ठीक है, जो उन दोनों के बारे में सही बताता है वो आपको कथन देखना है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा, अधिकार और कर्तव्य जो है वो क्या है, सहसंबंधित है। ठीक है, दोनों आपस में सहसंबंधित है, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो अधिकार है वो सभी नागरिकों को एक बराबर से मिले हुए हैं। ठीक है, कोई भी अधिकार गैर सामाजिक कर्तव्यों को मान्यता नहीं देता है। नागरिक के व्यक्तिगत जो विकास है उसके लिए जो अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का पालन होना भी ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों क्या है, सहसंबंधित हैं। राज्य के स्थायित्व के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों आवश्यक है। बिना अधिकार के केवल कर्तव्य से राज्य में स्थिरता नहीं ला जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों सहसंबंधित हैं, मतलब दोनों अनिवार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका स्वतंत्रता के अधिकार के विवेक सम्मत प्रतिबंध के रूप में अर्थ लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप बता सकते हो कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो किससे रिलेटेड रहेगा, मतलब क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हम जो है डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा, जब राज्य किसी उम्मीदवार द्वारा धर्म के नाम पर मत प्राप्त करने को अननुज्ञात करता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार कहा जा सकता है। ठीक है, और हमारा स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है, आर्टिकल 19 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 19 में क्या है, किसी भी नागरिक को लिंग, जाति, धर्म के आधार पर सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग होने के रूप में विचार किए गए हैं। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 और 4, यानी कि कारखाने और खान में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, तो ये इसके राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कि मौलिक अधिकार क्या हैं, इनके बारे में बताया गया होगा। मौलिक अधिकार राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, तो ये राइट है। ठीक है, मौलिक अधिकार सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, तो 3 में सूचीबद्ध है। ठीक है, तो ये हमारा राइट होगा।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की तरह नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रीट किस देश से संबंधित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर करेंगे, न्यायिक और न्यायिक अधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश, ये क्या आपका प्रतिषेध रीट से संबंधित है। फ्रेंड्स यहाँ पर देश नहीं है, ये यहाँ पर आदेश है, ठीक है। तो ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर क्या है, आदेश है। अवर न्यायालय को किसी विशिष्ट मामले में जहाँ उसे विचार करने की अधिकारिता नहीं है कार्यवाही करने से रोकना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन सेकंड और थर्ड राइट आंसर रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो प्रतिषेध रीट है, ठीक है, किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है, ठीक है। इस रीट को क्या है, जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य करने से रोका जा सकता है। इस रीट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जो कोर्ट होंगे को किसी मामले में तुरंत कार्यवाही करने और या फिर की गई कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, मौलिक अधिकार किस स्थिति में निलंबित हो सकते हैं, ठीक है, किस सिचुएशन में उनको ख़त्म किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही है कि इमरजेंसी टाइम में यानी कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं कौन, मौलिक अधिकार, ठीक है। ऑप्शंस नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर रहेगा, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पर सभी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। तो डायरेक्ट आंसर करेंगे, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, ये क्या है, सभी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष समानता, ठीक है, ये तो है, ठीक है, ये वाला जो है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये नहीं है, ठीक है। देश भर में स्वतंत्रता रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ठीक है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार और चुनाव लड़ने के अधिकार, ये सभी नागरिकों को क्या है, सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1, 2, 4, ठीक है, यानी कि फर्स्ट 1, सेकंड और फोर्थ। अब देखिए फ्रेंड्स, संविधान के जो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 14 है उसमें उल्लिखित विधि के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार भारत में सभी नागरिकों को मतलब सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, ठीक है। जबकि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार यानी कि जो हमने ये किया है यहाँ पर, ठीक है, देश भर में स्वतंत्रता रूप से भ्रमण करने का अधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार, ये अधिकार क्या है, सभी नागरिकों को। तो ये सभी जो अधिकार है, ठीक है, यानी कि विधि के समक्ष समानता, तो मतलब जो भी अधिकार है जो कि सभी व्यक्तियों का मतलब यहाँ पर है जो नागरिक है, यानी कि जो भारत का नागरिक है सिर्फ उसी को ही अधिकार प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को नहीं, ठीक है, जो नागरिक नहीं है उनको प्राप्त नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये पूछा गया, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार हैं, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये केवल नागरिकों को है, सभी व्यक्तियों को नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी कि 3 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और बात करें भाग तो 3 हुआ, ठीक है, और अगर बात करें आर्टिकल की तो क्या होगा 12 to 35 तक क्या है, मूल अधिकारों का वर्णन है। संविधान के भाग 3 को भारत का क्या है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में यानी कि जो नीचे निम्नलिखित है इनमें से इस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है, ठीक है। तो राइट आंसर करेंगे डायरेक्ट, वो होगा गोलकनाथ मामला, ठीक है, क्योंकि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। कब हुआ था, 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में मौलिक अधिकारों की जो प्रमुखता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर रखी, ठीक है, ऊपर स्थापित की। तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 थर्ड यानी कि 1976। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है फ्रेंड्स कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, ठीक है,
उस अधिनियम को यानी कि 1976 को जो अधिनियम हुआ उसके द्वारा अनुच्छेद 51D संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं ठीक है भारत के संविधान में मूल अधिकारों के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है, किंतु बाद में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, वो कौन से मूल अधिकार हैं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता। देखिए फ्रेंड्स, प्रेस की स्वतंत्रता जो है भारत के संविधान के में मूल रूप से उल्लिखित नहीं है। ठीक है, किंतु क्या है मतलब आर्टिकल 19 फर्स्ट ए ठीक है, आर्टिकल 19 फर्स्ट ए के तहत जो भाषण और अभिव्यक्ति यानी कि स्पीच और एक्सप्रेशन अपना ठीक है वो शो करने की जो स्वतंत्रता है उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी है। ठीक है, किसको? प्रेस को भी विचारों का एक माध्यम होने के कारण उक्त अनुच्छेद में शामिल किया गया है। ठीक है, इस हेतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया अनुच्छेद यानी कि 361 ठीक है 361A को जोड़ा गया। ठीक है, तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, क्या पूछा हुआ है? सही नहीं है। फ्रेंड्स डायरेक्ट आंसर करेंगे। कुछ लघु संप्रदायों को छोड़कर प्रत्येक धार्मिक संप्रदायों को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा। एक बार जो सही है उन्हें भी देख लेते हैं। प्रत्येक धर्म या उसके किसी भाग विशेष को चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा, ये राइट है। प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनके रखरखाव का अधिकार है। ठीक है, तो ये भी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के संविधान में प्रतिस्थापित निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से संबंधित हैं? ठीक है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर करेंगे आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 16। ठीक है, ये क्या है? ये मौलिक अधिकार नागरिकों से रिलेटेड है, मतलब भारतवासियों से रिलेटेड है। देखिए आर्टिकल 15 में क्या है? विभेद का प्रतिषेध है। आर्टिकल 19 में क्या है? वाक स्वतंत्रता के लिए अधिकार का संरक्षण है। और आर्टिकल 16 में क्या है? अवसर की समता है। ठीक है, और जो आर्टिकल 21 है, ठीक है, आर्टिकल जो 21 है जिसमें जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। ठीक है, ये एक मौलिक अधिकार न केवल नागरिकों से रिलेटेड है अपितु गैर नागरिकों से भी रिलेटेड है। ठीक है, ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है जो संबंधित होगा वो क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वे अनुच्छेद कौन से हैं? ठीक है, वो आर्टिकल कौन से हैं जिसमें क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा आर्टिकल 19 to 22। ठीक है, इसमें क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मैंने पहले भी बताया कि भाग 3 के तहत जो आर्टिकल 19 से 22 तक आर्टिकल हैं, ठीक है, इनमें क्या स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 में अपने मतलब स्पीच देना, अपने विचार प्रकट करना, ठीक है, ये सब इनसे संबंधित 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, कितने टाइप की? 6 टाइप की फ्रीडम्स जो हैं वो दी गई हैं। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, जो कि हम पीछे भी कर चुके हैं। और आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार पूछा है वो क्या था? 19 से 22। ठीक है, यानी कि 19, 20, 21 और 22। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार नागरिकों को उपलब्ध है? ठीक है, सिर्फ नागरिकों को उपलब्ध है, ये बताना है। फ्रेंड्स ये यहाँ पर गैर नागरिकों, ठीक है, ये यहाँ पर गैर नागरिकों को उपलब्ध है। ये गैर नागरिकों की बात की गई है, सिर्फ नागरिक की नहीं है। ठीक है, गैर नागरिकों को उपलब्ध अधिकार है जो उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ठीक है, ये क्या है? गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। देखिए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त यानी कि संवैधानिक निराकरण का जो अधिकार है भारतीय नागरिकों के सहित गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है
ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन होने से हम इसकी रक्षा कर सकते हैं, और इसकी रक्षा के लिए कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास जाकर हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। ठीक है, नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि संपत्ति का जो अधिकार है वो 7वें नंबर का फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार ना होकर क्या बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, और ऐसा क्यों है फ्रेंड्स कि ये पहले मूल अधिकार था और अब ये कानूनी अधिकार है। देखिए, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, यानी कि 1978 की बात है, इसको क्या है, हटा दिया गया था, और फिर इसे आर्टिकल 300A, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, इसको एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित वाक्य पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है। क्वेश्चन है, किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि, ठीक है, क्या रीज़न है कि हम ऐसा बाधित नहीं कर सकते किसी पर। ठीक है। ऑप्शन है, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को भी बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी विधिक यानी कि कानूनी उपबंध नहीं है, तो ये राइट होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म के अवैध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ठीक है, ये भी ठीक है। इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो फ्रेंड्स, इसके तीनों राइट आंसर रहेंगे। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44 जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, उससे अंत स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये रॉन्ग होगा हमारा। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर रहेगा, क्योंकि हम ऐसा पीछे भी अभी डिस्कस करके आए हैं। ठीक है। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, नहीं, 301 नहीं है, वो कौन सा है, 300 संबंधित है। ठीक है, ये मैंने पीछे लास्ट डिस्कस किया है। तो जो है हमारा सेकंड जो है ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार की उपलब्धता के संबंध में व्यक्तियों के निम्नलिखित में से किस प्रवर्ग के साथ समान व्यवहार नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसका डायरेक्ट राइट आंसर करेंगे, तो हमारा जो राइट आंसर है वो रहेगा, उन बलों के सदस्य जिन्हें देश की संसूचना प्रणाली व्यवस्था के संबंध में नियोजित किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, मूल अधिकार की उपलब्धता के संबंध में व्यक्तियों के निम्नलिखित में से किस प्रवर्ग के साथ समान व्यवहार नहीं होता है, ये पूछा गया था। ठीक है, ये उसका राइट आंसर रहेगा 4th। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचालन में हो यानी कि इमरजेंसी पीरियड लगा हुआ हो, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार भी निलंबित रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, आर्टिकल 20 से 21। ठीक है। देखिए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया कि आपातकालीन के दौरान जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा जितने भी मूल अधिकार हैं वो सभी निलंबित किए जा सकते हैं या वो निलंबित रहते हैं। ठीक है, इमरजेंसी टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अब अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। ठीक है, यानी कि अनटचेबिलिटी की बात की गई है, तो हमारा आर्टिकल रहेगा ऑप्शन 2 यानी कि आर्टिकल 17। और फ्रेंड्स, अस्पृश्यता की जो प्रथा है यानी कि अनटचेबिलिटी की जो प्रथा है, इसको आर्टिकल 17 के अंतर्गत क्या है, एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये प्रावधान किस में है, आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद के में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित यानी कि लगाया नहीं जाएगा उसे काम में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा यानी कि आर्टिकल 24, और ये किस में है, भाग 3 में। ठीक है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं।
तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हम डायरेक्ट करते हैं। राइट आंसर रहेगा विधि के समक्ष समता। ठीक है, और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, ये दोनों क्या है, मूल अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है धर्म या भाषा किसी पर भी आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उनके संचालन का अधिकार होगा। ये ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नागरिकों के हर वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। ये भी ठीक है। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी शैक्षिक संस्थान में किसी भी नागरिक और धर्म, प्रजाति या भाषा के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। ये भी ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने में राज्य किसी शैक्षिक संस्थान के प्रति इस आधार पर कि यह किसी बहुसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अधीन है भेदभाव करेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये रॉन्ग आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है यह मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है। ठीक है, ये सही है। सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 32 के तहत देरी के आधार पर उच्चतम न्यायालय किसी रीट याचिका को क्या है, अस्वीकार नहीं कर सकता है, तो ये भी राइट रहेगा। यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय प्रदान करता है। ये भी ठीक है। लास्ट है हमारा अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा साधारण कानून के लागू होने पर भी लागू रहती है जिसका मौलिक अधिकारों से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा, यही आंसर हमारा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ठीक है, वो बताना है आपको। तो फ्रेंड्स इसका राइट हम डायरेक्ट आंसर करते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केवल नागरिकों के लिए गारंटिड स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, और ये आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 है भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपाय द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा जनगणना के द्वारा। ठीक है, ये भी ठीक है। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, ऐसा नहीं है। शिक्षा की उन्नति द्वारा और कानून बनाकर। ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। तो जो हमारा समानता का अधिकार है, ठीक है, वो 5 आर्टिकल द्वारा प्रदान किया गया है। वे आपको बताने आर्टिकल कौन से हैं। ठीक है, मतलब जिसमें क्या है स्वतंत्रता समानता के अधिकार का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी आर्टिकल 14 to 18। ठीक है, इसमें क्या है हमारा समानता का अधिकार दिया गया है। एक बार फ्रेंड्स अच्छे से सभी आर्टिकल्स को सभी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम देख लेते हैं आर्टिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स पहला जैसे हमारा जो अधिकार है, ठीक है, वो क्या है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक है, ये क्या इसमें है 14 to 18 आर्टिकल में है। सेकंड है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ये किस में है हमारा 19 to 22 आर्टिकल में। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो ये हमारे दिया गया है 23 to 24। फोर्थ है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया गया है हमें 25 to 28। ठीक है, फिफ्थ है हमारा सांस्कृतिक एवं
सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, जो कि हमें किसके तहत दिया गया है, 29 to 30। एंड लास्ट यानी कि 6 जो हमारा है वो है संवैधानिक। थोड़ी राइटिंग ऐसी है तो फ्रेंड्स समझिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये किस में दिया गया है, 32 में। इस पर बार बार क्वेश्चन आता है तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। तो ये हमारे क्या है, 6 जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये आपको याद रखने हैं अकॉर्डिंग टू इनके क्या है जो आर्टिकल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ये बताना है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, जो हमने अभी किया, तो वो है हमारा क्या है, 23 to 24, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें दिया गया है, ठीक है, ये किस में है, 25 to 28। संपत्ति का अधिकार जो कि नहीं है, ये अभी एक कानूनी अधिकार बन चुका है। और समानता का अधिकार किस में है, 14 to 18 आर्टिकल में, ठीक है। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है, जो कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है वो हमें बताना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये उन्हें प्राप्त है, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये उन्हें प्राप्त नहीं है। तो हमारा राइट आंसर यही रहेगा, ठीक है, ये प्राप्त नहीं है। हम इसको ऐसे क्रॉस से करेंगे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये उनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा रोंग होगा। विधि के समक्ष समानता, ये भी हमारा रोंग होगा। तो राइट आंसर रहेगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो क्या है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि NCERT बेस्ड है। और फ्रेंड्स, ये आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियोस को देखिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि आगे भी मैं ऐसे ही आपके लिए तरह तरह के टॉपिक से, अलग अलग सब्जेक्ट से आपके लिए वीडियोस डालती रहूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, thank you so much for watching my video।